बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम टू द चैनल लेट्स लर्न विद मोहम्मद याकूब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हैव टू का इस्तेमाल इस फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे उससे पैसे उधार लेना है, मुझे उससे पैसे उधार लेना है, मुझे उससे उधार पैसे लेना है, कर्ज लेना है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हैव टू बारो मनी फ्रॉम हिम। आई हैव टू बारो मनी फ्रॉम हिम। आई हैव टू बारो मनी फ्रॉम हिम। मुझे उससे पैसे उधार लेना है, मुझे उससे कर्ज लेना है। आई हैव टू बारो मनी फ्रॉम हिम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे उसे पैसे उधार देना है, मुझे उसे पैसे उधार देने हैं, मुझे उसे कर्ज देना है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हैव टू लैंड मनी टू हर। आई हैव टू लैंड मनी टू हर। आई हैव टू लैंड मनी टू हर। मुझे उसे पैसे उधार देने हैं, मुझे उसे कर्ज देना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, मुझे आपसे डिस्कस करना है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हैव टू डिस्कस विथ यू। आई हैव टू डिस्कस विथ यू। आई हैव टू डिस्कस विथ यू। मुझे आपसे डिस्कस करना है, मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे आपसे कुछ कहना है, तो आपको इस तरह कहना होगा, डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टू से समथिंग टू यू। आई हैव टू से समथिंग टू यू। आई हैव टू से समथिंग टू यू। इस तरह भी कह सकते हैं, आई हैव समथिंग टू से टू यू। आई हैव समथिंग टू से टू यू। आई हैव टू से समथिंग टू यू। मुझे आपसे कुछ कहना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे उन्हें सबक सिखाना है, मुझे उन्हें सबक सिखाना है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हैव टू टीच अ लेसन टू देम। आई हैव टू टीच अ लेसन टू देम। मुझे उन्हें सबक सिखाना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, बगौर सुनना, समझना और उसे फिर सेव करना अपने माइंड में बहुत जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं उसे ऑफिस में सबकी बात माननी पड़ती है, उसे ऑफिस में सबकी बात माननी पड़ती है, सबकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, he has to obey everyone in the office. he has to obey everyone in the office. उसे ऑफिस में सबकी बात माननी पड़ती है, उसे सबकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। he has to obey everyone in the office. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे आपको एक राज बताना है, मुझे आपको एक राज की बात बताना है, मुझे आपको एक राज बताना है, मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है, आई हैव अ सीक्रेट टू शो यू। आई हैव अ सीक्रेट टू शो यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे आपको बताने कुछ भी नहीं है, मुझे आपको बताने कुछ भी नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हैव नथिंग टू टेल यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बोलना हो, ये कहना हो जिसके आखिर में ना है, नी है, ने है या करना पड़ता है, तो आपको सिचुएशन के मुताबिक हैव टू प्लूरल के लिए और हैज टू सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करना होगा। तो आइए आज हम हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कहना हो कि मुझे खाना बनाना है, तो आपको इस तरह बोलना होगा कि आई हैव टू कुक। आई हैव टू कुक। मुझे खाना बनाना है। आई हैव टू कुक फूड। मुझे खाना बनाना है। और अगर आपको ऐसा कहना है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो भी आपको सिचुएशन के मुताबिक यही कहना होगा,
I have to cook food. I have to cook food. आपको इस तरह ही कहना होगा, सिचुएशन के मुताबिक यही सेंटेंस कहना होगा। नेक्स्ट, अगर आपको ये कहना हो कि तुमको काम करना है, कि तुम्हें काम करना है, तो आपको ऐसा कहना होगा कि यू हैव टू वर्क। यू हैव टू वर्क, आपको काम करना है। या फिर आपको इस तरह बोलना चाहते हैं आप कि तुम्हें काम करना पड़ता है, तुम्हें काम करना पड़ता है, तो आपको यही सेंटेंस बोलना होगा, यू हैव टू वर्क, सिचुएशन के मुताबिक। अगर आपको ये कहना हो कि हमें स्टडी करना है, हमें स्टडी करना है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, वी हैव टू स्टडी। वी हैव टू स्टडी, इस तरह आपको बोलना होगा। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि हमें स्टडी करना पड़ता है, हमें स्टडी करना पड़ता है, तो आपको यही सेंटेंस बोलना होगा सिचुएशन के मुताबिक, वी हैव टू स्टडी। और अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि उन्हें लिखना है, उन्हें लिखना है, तो आपको इस तरह बोलना पड़ेगा, दे हैव टू राइट। दे हैव टू राइट। और अगर आप ये बोलना चाहते हैं उन्हें लिखना पड़ता है, उन्हें लिखना पड़ता है, तो आपको यही सेंटेंस बोलना पड़ेगा, दे हैव टू राइट, उन्हें लिखना पड़ता है। और अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मुझे मदद करना है, मुझे मदद करना है, मुझे मदद करना है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हैव टू हेल्प। आई हैव टू हेल्प, मुझे मदद करना है। तुम्हें मदद करना है अगर बोलना है आपको, तो यू हैव टू हेल्प। अगर आपको बोलना है कि हमें मदद करना है, तो आपको इस तरह बोलना पड़ेगा, वी हैव टू हेल्प। अगर आपको इस तरह बोलना है कि उन्हें मदद करना है, तो इस तरह बोलना होगा, दे हैव टू हेल्प, उन्हें मदद करना है। इसी तरह सिंगुलर के साथ देखिए डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर के साथ अगर आपको बोलना है कि उसे बचाना है, उसे बचाना है, उसे बचाना है, उसे महफूज रखना है, उसे बचाना है, तो आपको इस तरह बोलना पड़ेगा, ही हैज टू सेव। ही हैज टू सेव। अगर आपको ये बोलना है कि उसे मुकाबला करना है, उसे मुकाबला करना है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी हैज टू फेस। शी हैज टू फेस, उसे मुकाबला करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरह बोलना होगा, शी हैज टू फेस। She has to face. Dear students, are you listening to me carefully? Listen with concentration and try to understand. ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो तरतीब दिए हैं, और इस तरह अगर असातिज़ा कराम अपने तरीकों में इस तरीके को भी अगर शामिल करें और एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी की बुनियाद पर अगर वो बच्चों को बोर्ड पर बुलाकर ये एक्टिविटी कराएं, तो मैं समझता हूं बहुत आसानी के साथ में वो भी सिखा पाएंगे और बच्चे भी आसानी से सीख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको ये बोलना हो कि उसे जाना है, उसे जाना है, कोई जानवर है तो आपको बोलना है कि उसे जाना है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, इट हैज टू गो। अगर उसे आना है तो इट हैज टू कम। अगर आपको ये बोलना है डियर स्टूडेंट्स कि राज को खरीदना है, राज को खरीदना है, तो इस तरह बोलना होगा, राज हैज टू परचेज। राज हैज टू परचेज, राज को खरीदना है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि राज को नई बाइक खरीदना है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, राज हैज टू बाय, राज हैज टू परचेज
अ न्यू बाइक। अगर आपको ये बोलना है कि राज को बेचना है तो आपको इस तरह बोलना होगा, राज हैज टू सेल। अगर आपको ये बोलना हो, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि राज को जूनी बाइक बेचना है तो आपको इस तरह बोलना होगा, राज हैज टू सेल एन ओल्ड बाइक। राज हैज टू सेल एन ओल्ड बाइक। और डियर स्टूडेंट्स, लिसन वंस अगेन, हमको कोई काम करना है या करना पड़ता है तो हमें सिचुएशन के मुताबिक आपको सिचुएशन के मुताबिक बोलना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे आपको बोलना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। अगर आप किसी को कोई काम बोल रहे हैं तो वो बोल सकता है कि मुझे स्कूल जाना है। या फिर आप किसी को बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं वो स्कूल जाना नहीं चाहते, तो वो क्या बोलते हैं, इस तरह बोलते हैं, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे वहां आना पड़ता है, मुझे उनकी मदद करना पड़ता है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस वही रहेंगे। सिचुएशन के मुताबिक आपको थोड़ा अंदाज बदल कर भी और सिचुएशन के मुताबिक आपको वही सेंटेंस बोलना होगा जो आपको करना है या करना पड़ता है। सिचुएशन के मुताबिक आपको वही सेंटेंस बोलना होगा। यूज ऑफ हैव टू, हैज टू, यूज ऑफ हैज, हैड टू समझने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स। जब हम हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स नॉर्मली सिंपली करना है के लिए इस्तेमाल किया जाता है हैव टू और हैज टू का। लेकिन जब हम किसी काम पर जोर देते हैं, फोर्सफुली कहते हैं, तो हमें हैव या हैज, हैड टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो चीज हमें करना ही होती है उसके लिए हमें हैव या हैज, हैड टू का इस्तेमाल करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे आना है तो आपको इस तरह कहना होगा, आई हैव टू कम, मुझे आना है। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे गाना है, आई हैव टू सिंग। मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। मुझे इंतजार करना है, आई हैव टू वेट। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे आना ही है, तो आपको इस तरह कहना होगा, आई हैव हैड टू कम, मुझे आना ही है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे जाना ही है तो आई हैव हैड टू गो। डियर स्टूडेंट, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मुझे खेलना है तो आपको इस तरह कहना होगा, आई हैव टू प्ले। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे खेलना ही है तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हैव हैड टू प्ले। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मुझे पढ़ना है तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हैव टू रीड। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे पढ़ना ही है तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हैव हैड टू रीड, मुझे पढ़ना ही है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे लिखना है तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हैव टू राइट, मुझे लिखना है। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे लिखना ही है तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हैव हैड टू राइट, मुझे लिखना ही है। मुझे स्कूल जाना है तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे स्कूल जाना ही है तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हैव हैड टू गो टू स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं
अगर आप ये कहना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स मुझे आना नहीं है, मुझे आना नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव नॉट टू कम, आई हैव नॉट टू कम, आई हैव नॉट टू कम, मुझे आना नहीं है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे आना ही नहीं है, मुझे आना ही नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव नॉट हैड टू कम, आई हैव नॉट हैड टू कम, मुझे आना ही नहीं है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे जाना ही नहीं है, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे जाना नहीं है, मुझे जाना नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव नॉट टू गो, आई हैव नॉट टू गो, मुझे जाना नहीं है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे जाना ही नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव नॉट हैड टू गो, आई हैव नॉट हैड टू गो, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं है, आई हैव नॉट टू रीड। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो आपको इस तरह कहना होगा आई हैव नॉट हैड टू रीड, मुझे पढ़ना ही नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या मुझे आना है, क्या मुझे आना है, तो आपको इस तरह बोलना होगा हैव आई टू कम, हैव आई टू कम, क्या मुझे आना है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या मुझे आना ही है, क्या मुझे आना ही है, तो आपको इस तरह बोलना होगा हैव आई हैड टू कम, हैव आई हैड टू कम, हैव आई हैड टू कम, क्या मुझे आना ही है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या मुझे जाना है, क्या मुझे जाना है, तो आपको इस तरह बोलना होगा हैव आई टू गो, हैव आई टू गो, क्या मुझे जाना है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या मुझे जाना ही है, क्या मुझे जाना ही है, तो आपको इस तरह बोलना होगा हैव आई हैड टू गो, हैव आई हैड टू गो, क्या मुझे जाना ही है। हैव आई टू गो, क्या मुझे जाना है, हैव आई हैड टू गो, क्या मुझे जाना ही है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या मुझे आना नहीं है, क्या मुझे आना नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा हैव आई नॉट टू कम, हैव आई नॉट टू कम, क्या मुझे आना नहीं है। डियर स्टूडेंट, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या मुझे आना ही नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा हैव आई नॉट हैड टू कम, हैव आई नॉट हैड टू कम, क्या मुझे आना ही नहीं है। डियर स्टूडेंट, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या तुम्हें आना नहीं है, क्या तुम्हें आना नहीं है, क्या तुम्हें आना नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली। अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आपको, डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आपको स्टडी करना नहीं है, क्या आपको स्टडी करना नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा हैव यू नॉट टू स्टडी, हैव यू नॉट टू स्टडी, क्या आपको स्टडी करना नहीं है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आपको स्टडी करना ही नहीं है, क्या आपको स्टडी करना ही नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा हैव यू नॉट हैड टू स्टडी, हैव यू नॉट हैड टू स्टडी, क्या आपको स्टडी करना ही नहीं है। डियर स्टूडेंट, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आपको खेलना नहीं है, कि आपको खेलना नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा हैव यू नॉट टू प्ले, हैव यू नॉट टू प्ले, कि आपको खेलना नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आपको खेलना ही नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा हैव यू नॉट हैड टू प्ले, हैव यू नॉट हैड टू प्ले। क्या डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आपको लिखना नहीं है, कि आपको लिखना नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा हैव यू नॉट टू राइट, हैव यू नॉट टू राइट, कि आपको लिखना नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आपको लिखना ही नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा हैव यू नॉट हैड टू राइट, हैव यू नॉट हैड टू राइट, कि आपको लिखना ही नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे कब आना है, मुझे कब आना है, मुझे कब आना है, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हेन हैव आई टू कम, व्हेन हैव आई टू कम, व्हेन हैव आई टू कम, मुझे कब आना है। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे कब आना ही है, मुझे कब आना ही है, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हेन हैव आई हैड टू कम, व्हेन हैव आई हैड टू कम, मुझे कब आना ही है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसे क्या करना है, उसे क्या करना है, उसे क्या करना है, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हाट हैज ही, व्हाट हैज ही टू डू, व्हाट हैज ही टू डू, उसे क्या करना है, व्हाट हैज ही टू डू, उसे क्या करना है। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं उसे क्या करना ही है, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हाट हैज ही हैड टू डू, व्हाट हैज ही हैड टू डू। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे क्यों आना है, मुझे क्यों आना है, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हाई हैव आई नॉट, मुझे क्यों नहीं आना। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे क्यों नहीं आना है, डियर स्टूडेंट मुझे क्यों नहीं आना है, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हाई हैव आई नॉट टू कम, व्हाई हैव आई नॉट टू कम, मुझे क्यों नहीं आना है, व्हाई हैव आई नॉट टू कम, मुझे क्यों नहीं आना है।
लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे क्यों आना ही नहीं है, मुझे क्यों आना ही नहीं है, why have I not had to come। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको क्यों नहीं जाना है, आपको क्यों नहीं जाना है, तो आपको इस तरह बोलना होगा why have you not to go, why have you not to go। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको क्यों जाना ही नहीं है, आपको क्यों जाना ही नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा why have you had not to go। डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मेट में हम वर्बल क्वेश्चन बनाने की समझने की कोशिश करेंगे। डिड सेंटेंस फॉर्मूला देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस फॉर्मेट में के मुताबिक अगर आप सेंटेंस बनाएंगे इट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आपको बहुत तकलीफ सहना पड़ी, क्या आपको बहुत तकलीफ सहना पड़ी, क्या आपको बहुत परेशानी उठाना पड़ी, तो आपको इस तरह बोलना होगा डिड यू हैव टू endure a lot of trouble, did you have to endure a lot of trouble। क्या आपको बहुत तकलीफ सहना पड़ी, did you have to endure a lot of trouble। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, इसी बात को इस तरह भी पेश कर सकते हैं have you to endure a lot of trouble। डियर स्टूडेंट्स, दोनों सेंटेंसेस का मतलब बिल्कुल सेम है और दोनों भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नो डाउट। डिड यू हैव टू एंड्योर अ लॉट ऑफ ट्रबल, हैड यू टू एंड्योर अ लॉट ऑफ ट्रबल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं क्या आपको स्कूल पैदल जाना पड़ा, क्या आपको स्कूल पैदल जाना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा डिड यू हैव टू गो ऑन फूट टू स्कूल, डिड यू हैव टू गो ऑन फूट टू स्कूल। क्या आपको पैदल स्कूल जाना पड़ा। इसी बात को आप इस तरह भी बोल सकते हैं हैड यू टू गो ऑन फूट टू स्कूल, हैड यू टू गो ऑन फूट टू स्कूल, डिड यू हैव टू गो ऑन फूट टू स्कूल, हैड यू टू गो ऑन फूट टू स्कूल। क्या आपको स्कूल पैदल जाना पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं क्या आपको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा, क्या आपको बहुत देर तक, क्या आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा डिड यू हैव टू वेट लॉन्ग या हैड यू टू वेट लॉन्ग, डिड यू हैव टू वेट लॉन्ग, हैड यू टू वेट लॉन्ग। क्या आपको बहुत लंबा, क्या आपको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आपको नौकरी छोड़ना पड़ी, क्या आपको नौकरी छोड़ना पड़ी, तो आपको इस तरह बोलना होगा डिड यू हैव टू लीव द जॉब, हैड यू टू लीव द जॉब। क्या आपको जॉब छोड़ना पड़ा। डिड यू हैव टू लीव द जॉब, हैड यू टू लीव द जॉब। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आपको मीटिंग आगे बढ़ाना पड़ी, क्या आपको मीटिंग पोस्टपोन करना पड़ी, तो आपको इस तरह बोलना होगा डिड यू हैव टू पोस्टपोन द मीटिंग और हैड यू टू पोस्टपोन द मीटिंग, MEETING मीटिंग। डिड यू हैव टू पोस्टपोन द मीटिंग, हैड यू टू पोस्टपोन द मीटिंग। क्या आपको मीटिंग पोस्टपोन करना पड़ी। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह सेंटेंसेस बनाने की मशक करते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मेट में हम वर्बल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्बल क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आपको ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, क्या आपको ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा डिड यू नॉट हैव टू वेट लॉन्ग, डिड यू नॉट हैव टू वेट लॉन्ग। या इस तरह भी बोल सकते हैं डिडंट यू हैव टू वेट लॉन्ग, या इस तरह बोल सकते हैं हैड यू नॉट टू वेट लॉन्ग, हैडंट यू टू वेट लॉन्ग। डियर स्टूडेंट्स, चारों में से किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चारों का इस्तेमाल करते हुए अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें मानी और मफहूम में किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं रहेगा, सेम मीनिंग उसके होते हैं। लिसन वंस अगेन केयरफुली। क्या आपको ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, डिड यू नॉट हैव टू वेट लॉन्ग, डिडंट यू हैव टू वेट लॉन्ग, हैड यू नॉट टू वेट लॉन्ग, hadn't you to wait long। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं
क्या आपको रात में ठहरना नहीं पड़ा? क्या आपको रात में रुकना नहीं पड़ा? तो आपको इस तरह बोलना होगा, डिड यू नॉट हैव टू स्टे देयर एट नाइट? Didn't you have to stay there at night? Had you not to stay there at night? Hadn't you to stay there at night? Dear students, क्या आपको रात में ठहरना नहीं पड़ा? क्या आपको वहां रात में ठहरना नहीं पड़ा? क्या आपको वहां रात में रुकना नहीं पड़ा? तो आपको इसी तरह कहना होगा, Did you not have to stay there at night? Didn't you have to stay there at night? Had you not to stay there at night? Hadn't you to stay there at night? क्या आपको रात में वहां रुकना, वहां ठहरना नहीं पड़ा? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या आपको मीटिंग आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? क्या आपको मीटिंग अटेंड करना नहीं पड़ा? क्या आपको मीटिंग अटेंड करना नहीं पड़ा? तो आपको इस तरह बोलना होगा, Did you not have to attend the meeting? Didn't you have to attend the meeting? Had you not to attend the meeting? Hadn't you to attend the meeting? डियर स्टूडेंट्स, आपको इसी तरह कहना होगा कि आपको मीटिंग अटेंड करना नहीं पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या आपको पैसे उधार देना नहीं पड़ा? क्या आपको पैसे उधार देना नहीं पड़ा? तो आपको इस तरह बोलना होगा, Did you not have to lend money? Didn't you have to lend money? Had you not to lend money? Hadn't you to lend money? डियर स्टूडेंट्स, इस तरह जो है तो हम चारों से जो है तो सेम सेंटेंसेस सेम मीनिंग के बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आपको पैसे उधार लेना नहीं पड़ा, क्या आपको पैसे उधार लेना नहीं पड़ा, क्या आपको कर्ज लेना नहीं पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, Did you not have to borrow money? Didn't you have to borrow money? Had you not to borrow money? Hadn't you to borrow money? इस तरह सेंटेंसेस और एग्जांपल्स समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मुझे लिखना नहीं पड़ा, मुझे लिखना नहीं पड़ा, आपको लिखना नहीं पड़ा, क्या आपको लिखना नहीं पड़ा? क्या आपको लिखना नहीं पड़ा? डिड यू नॉट हैव टू राइट? क्या आपको खेलना नहीं पड़ा? डिड यू नॉट हैव टू प्ले? क्या आपको बैठना नहीं पड़ा? डिड यू नॉट हैव टू सिट? क्या आपको जाना नहीं पड़ा? डिड यू नॉट हैव टू गो? डियर स्टूडेंट्स, इस तरह सेंटेंसेस बनाने की मशक कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में, इस सेंटेंस फॉर्मूले में बनाने की और समझने की कोशिश करेंगे। WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपको यहां दोबारा क्यों आना पड़ा, आपको यहां फिर से क्यों आना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, Why did you have to come here again? Why did you have to come here again? Why did you have to come here again? आपको दोबारा, आपको फिर से यहाँ क्यों आना पड़ा? आप इसी बात को इस तरह भी पेश कर सकते हैं, Why had you to come here again? Why had you to come here again? आपको यहाँ दोबारा क्यों आना पड़ा? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपको चेक कैंसिल क्यों करना पड़ा, आपको चेक रद्द क्यों करना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, डियर स्टूडेंट्स, Why did you have to cancel the check? Why did you have to cancel the check? या इस तरह भी बोल सकते हैं, Why had you to cancel the check? Why had you to cancel the check? आपको चेक कैंसिल क्यों करना पड़ा? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपको ये कदम क्यों उठाना पड़ा, आपको ऐसी स्टेप क्यों लेना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, Why did you have to take such a step? Why had you to take such a step? आपको ये कदम क्यों उठाना पड़ा? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपको घर क्यों बेचना पड़ा, आपको घर क्यों बेचना पड़ा, आपको अपना घर क्यों बेचना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, Why did you have to sell your house? या Why had you to sell your house? आपको अपना घर क्यों बेचना पड़ा? Why did you have to sell your house? Why had you to sell your house? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपको उससे माफी क्यों मांगना पड़ी, आपको उससे माफी क्यों मांगना पड़ी, तो आपको इस तरह बोलना होगा,
Why did you have to apologize to him? Why had you to apologize to him? Dear students, इस तरह listen once again carefully. Why did you have to come here again? Why had you to cancel the check? Why did you have to take such a step? Why had you to sell your house? Why did you have to apologize to him? Why had you to apologize to him? Dear students, इस तरह sentences बनाने की कोशिश कीजिए और अपने असातिज़ा की रहनुमाई हासिल कीजिए. डियर स्टूडेंट्स, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में सेंटेंस फॉर्मूले में बनाने की और समझने की कोशिश करेंगे. डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, आपको वहां क्यों नहीं रुकना पड़ा, आपको वहां क्यों नहीं ठहरना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा. Why did you not have to stay there? Why didn't you have to stay there? Why had you not to stay there? Why hadn't you to stay there? चारों तरीकों से आप जो है तो बोल सकते हैं. There will not be any difference between, there will not be any difference in meaning. माने के एतबार से डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा. आप चारों को भी, चारों सेंटेंसेस को, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही मफहूम के लिए. वाई डिड यू नॉट हैव टू स्टे देयर, आपको वहां क्यों नहीं रुकना पड़ा. वाई डिडंट यू हैव टू स्टे देयर, आपको वहां क्यों नहीं ठहरना पड़ा. वाई हैड यू नॉट टू स्टे देयर, आपको वहां क्यों नहीं रुकना पड़ा. वाई हैडंट यू टू स्टे देयर, आपको वहां ठहरना क्यों नहीं पड़ा. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको कुआं क्यों नहीं खोदना पड़ा, आपको कुआं क्यों नहीं खोदना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा. Why did you not have to dig a well? Why didn't you have to dig a well? Why had you not to dig a well? Why hadn't you to dig a well? आपको कुआं क्यों नहीं खोदना पड़ा. Why did you not have to dig a well? Why didn't you have to dig a well? Why had you not to dig a well? Why hadn't you to dig a well? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको ज्यादा देर तक इंतजार क्यों नहीं करना पड़ा, आपको लंबा इंतजार क्यों नहीं करना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा. Why did you not have to wait long? Why didn't you have to wait long? Why had you not to wait long? Why hadn't you to wait long? आपको ज्यादा देर तक, आपको ज्यादा देर तक इंतजार क्यों नहीं करना पड़ा, आपको लंबा इंतजार क्यों नहीं करना पड़ा. Why did you not have to wait long? Why didn't you have to wait long? Why had you not to wait long? Why hadn't you to wait long? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको पैसे उधार क्यों नहीं लेना पड़ा, आपको कर्ज क्यों नहीं लेना पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा. Why did you not have to borrow money? Why didn't you have to borrow money? Why had you not to borrow money? Why hadn't you to borrow money? आपको पैसे उधार क्यों नहीं लेना पड़ा, आपको कर्ज क्यों नहीं लेना पड़ा. Why did you not have to borrow money? Why didn't you have to borrow money? Why had you not to borrow money? Why hadn't you to borrow money? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आज आपको पकाना क्यों नहीं पड़ा, आज आपको पकाना क्यों नहीं पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा. Why did you not have to cook today? Why didn't you have to cook today? Why had you not to cook today? Why hadn't you to cook today? आज आपको पकाना क्यों नहीं पड़ा, आज आपको खाना पकाना क्यों नहीं पड़ा. Why did you not have to cook today? Why didn't you have to cook today? Why had you not to cook today? Why hadn't you to cook today? डियर स्टूडेंट्स, और मजीद एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं. अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको आना क्यों नहीं पड़ा, आपको आना क्यों नहीं पड़ा, तो आपको इस तरह बोलना होगा. Why did you not have to come? Why didn't you have to come? Why had you not to come? Why hadn't you to come? आपको क्यों नहीं आना पड़ा. डियर स्टूडेंट्स, इस तरह अपने असातिज़ा की रहनुमाई में
और समाज में, माशरे में तालीम याफ्ता लोगों की रहनुमाई में ज्यादा से ज्यादा मुकम्मल सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए।